नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आज ही कराया गया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। ये पेपर बच्चों है बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर आज आपका उचित हुआ है। ये पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ था। ठीक है, सभी विद्यार्थी आशा करता हूँ मोस्टली क्वेश्चन सही करके आए होंगे। कल आपका पेपर जो है माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय जो कि बलरामपुर का कल ही पेपर लगा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी देख के जाएंगे। ये बीए बीएससी बीकॉम सभी में पेपर यही आपका उचित हुआ है। सबसे पहले जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो विद्यार्थी हैं अपना आंसर की देखेंगे और साथ में वीडियो को शेयर भी करेंगे दोस्तों। बाद से सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से चेक कर लें। और माँ सुकुमारी विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया MGQP सभी के लिए महत्वपूर्ण जो है क्लास हमारी साबित होगी। पेपर आपका जो है 2 घंटा समय दिया गया था इसमें, और जो है पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आया था बच्चों। इसमें 100 जो है क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एक जो है जागरूक व्यक्ति जो भारी रक्तस्राव कर रहा है उसको जो है प्राथमिक उपचार देने का पहला कदम क्या है आपको बताना है। देखो मैंने आपको बताया था जब कोई व्यक्ति के शरीर से कहीं पर रक्त बह रहा है तो आपको सीधे उस पर आपको दबाव डालना है ताकि उसका जो है रक्तस्राव बंद हो सके, धीमा हो सके। तो घाव पर एक कपड़े साफ कपड़े से सीधा आपको दबाव आपको डालना था। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि CPR के दौरान एक वयस्क के सीने पर संपीड़न मतलब जो है कंप्रेस की अनुशासित जो है गहराई क्या है बच्चों आपको बताना। मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि कितना जो है जो कंप्रेस करना चाहिए, सीने को जो है दबाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना चाहिए, मतलब जो है 2 इंच। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि CPR के दौरान जो है एक वयस्क पर प्रति मिनट कितने जो है सीने की संपीड़न कंप्रेस करनी चाहिए बच्चों। तो ये जो है 100 से 120, 100 से 120 सभी में तीसरा ही ऑप्शन सही इसमें का भी। फिर आपका 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक वयस्क के लिए CPR की सीने की संपीड़न और रेस्क्यू की जो है सही अनुपात क्या है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि 30 बार जो है संपीड़न और 2 जो है बचाव सांसें। इसमें का जो भी लगा के हैं दूसरा ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब किसी व्यक्ति पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मतलब जो है AED का उपयोग जो है करना चाहिए, तो जो है इसका उपयोग कब करना चाहिए आपको बताना था। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है बच्चों करना चाहिए यदि जो है व्यक्ति बेहोश हो गया है और सांस नहीं ले पा रहा तो इसका उपयोग जो है करना चाहिए AED का। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे आज का 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वयस्क जो है घुट रहा हो लेकिन वह जो है बोलने और जो है जो कि खांसी करने में सक्षम हो तो आपको जो है क्या करना चाहिए आपको बताना था। तो आपको जो है उन्हें वही मार्ग को साफ करने के लिए, हंसाते रहने के लिए जो आपको उनको जो है प्रोत्साहित करना था आपको, इसमें का भी। फिर है यदि जो है आप एक बेहोश वयस्क को पाते हैं जो सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको बताना था। ठीक है, तो आपको जो है आपातकालीन सेवा पर आपको कॉल करना है और जो है CPR को शुरू करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का बच्चों ये आपको नहीं करना था क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा तो जितनी देर आप उसको आपातकालीन सेवा पर फोन करोगे जितनी देर में वे आएंगे उतनी देर में तो आदमी मर जाएगा। तो आपको तुरंत जो है सीने का जो है संपीड़न आपको शुरू करना है, सीने पर आपको जो है कंप्रेस करना बच्चों ताकि जो है सांस की जो है बहाली हो सके, सांस ले पाए। 7 का बच्चों पहला होना चाहिए। अगला देखिएगा जो कि 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को समझो, कौन सा काम नहीं करना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है। ठीक है, तो आपको जो है उनके पास का क्षेत्र जो है साफ करें ताकि उनको जो चोट न लगे, तो ये आपको कार्य करना चाहिए बच्चों। फिर है उनके सिर के नीचे जो है कुछ मुलायम रखे, ये भी जो है करना चाहिए। उन्हें जो है पकड़कर उनकी हरकतों को रोकने की जो है कोशिश करें। तो बच्चों जब दिल का दौरा पड़ता है उनको रोकने की जो कोशिश आपको नहीं करना है बच्चों। ठीक है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक जो है हल्के जलन के लिए सबसे अच्छा जो है प्राथमिक उपचार क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है जलन पर ठंडा
पानी कुछ मिनटों तक आपको जो है बहाना है। इसमें का दूसरा है। देखो क्वेश्चन जो कि थोड़े से डिफरेंट आए हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सीपीआर करने का उद्देश्य क्या होता है बच्चों। तो सीपीआर तभी दिया जाता है, ठीक है। सीपीआर करने का उद्देश्य क्या है कि आपातकालीन सेवाओं के आने तक मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन जो है प्रदान करना है। इसमें का दूसरा फिर है साबुन और पानी से हाथ धोने का न्यूनतम समय कितना है बच्चों। तो मैंने आपको 20 सेकंड बताया था, ठीक है। इसमें का तीसरा अगला देखिएगा, क्योंकि 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हाथ धोने की आवश्यकता होती है। देखो हाथ धोने की आवश्यकता, आप जो है बाथरूम का उपयोग करके आए तो इसके बाद भी धोना चाहिए, खाना खाने से पहले भी धोना चाहिए, खांसी छींक के बाद भी धोना चाहिए, बिल्कुल। इसमें का डी लगाओ। फिर देखिएगा 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा हाथों को प्रभावी ढंग से साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों। तो एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर जिसमें कम से कम 60% एल्कोहल हो, इसका उपयोग आप कर सकते हो बच्चों। इसमें का दूसरा फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइटम एक बुनियादी प्राथमिक उपचार किट में घाव को साफ करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों घाव को साफ करने के लिए जो आवश्यक है वो कौन, तो कहोगे एंटीसेप्टिक वाइप या फिर जो है घोल। इसमें का दूसरा फिर देखिएगा एक प्राथमिक उपचार किट में कौन सा आइटम गंभीर घाव में रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों घाव में जो है स्टेलाइज जो गाज जो पैड है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो। इसमें का दूसरा जो भी लगा के आए हैं 15 का, उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 16 नंबर है एक प्राथमिक उपचार किट में चिपकने वाली पट्टी को जो है शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों, तो आपको बताना था। इसका उद्देश्य रहता है, इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, 16 नंबर की हम बात करें तो ये जो है छोटे कट और जो है खरोच को ढकने के लिए बच्चों। इसमें का तीसरा है। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार में ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो ड्रेसिंग जो की जाती है, जो पट्टी की जाती है बच्चों, तो संक्रमण को रोकने के लिए और घाव की रक्षा करने के लिए। इसमें का दूसरा फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि घाव पर रक्तस्राव को रोकने के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग का समानता उपयोग किया जाता है बच्चों। देखो घाव के रक्तस्राव को रोकने के लिए स्टेराइल जो गाज पैड होता है बच्चों, इसी का ही उपयोग किया जाता है। इसमें का भी दूसरा 18 का बच्चों दूसरा है। फिर देखिएगा जब पट्टी लगाई जाए तो इसे जो है किसे पर्याप्त जो है कसने की आवश्यकता होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी कसने की जो आवश्यकता होती है ड्रेसिंग को उस स्थान पर बनाए जो है रखना बिना रक्त प्रवाह को जो है रोकने के लिए। इसमें का दूसरा रेट रहेगा। फिर देखिएगा कि कौन सा निकासी विधि एकल बचावकर्ता को व्यक्ति के सिर और गर्दन को रेखांकित मतलब जो है एलाइन रखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर खींचने की अनुमति देती है। तो उसको जो है हम जो कि ब्लैंकेट जो है ड्रग कहते हैं बच्चों, ठीक है। ड्रैग नहीं बच्चों, ये ड्रैग है, ठीक है। इसमें का तीसरा ऑप्शन, ठीक है। मतलब जो है मान लो कोई व्यक्ति की सिर और उसकी गर्दन जो है कह सकते हो मान लो रखने के लिए, ठीक है, संरक्षित करने के लिए सुरक्षित स्थान पर खींचने के लिए, तो आपको जो है ब्लैंकेट ड्रैग का उपयोग करना चाहिए। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 21 नंबर आपका क्वेश्चन कि जब एकल बचावकर्ता के द्वारा ले जाने या जो है खींचने का कार्य किया जा रहा हो तो मुख्य विचार क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका बच्चों मुख्य जो विचार हो जाएगा अपनी पीठ पर जो है दबाव न डालने के लिए अच्छे जो है उठाने की तकनीकी का उपयोग करना। इसमें का दूसरा लगाइए। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्राथमिक उपचार क्रिया है यदि कोई जो है घुट रहा हो और बोलने या जो है खांसी करने में सक्षम ना हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उपचार क्या है बच्चों, ठीक है। तो सबसे अच्छा उपचार हो जाएगा कि पेट जो है दबाओ और जो हेमलेज जो है जो कि मैनुअर दे। इसमें का दूसरा लगाओ। 22 का बच्चों राइट होगा आपका दूसरा। अभी 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यदि कोई व्यक्ति अचानक जो है गिर जाए, सांस जो है ना ले पा रहा हो, तो आपको पहला आपका कदम जो है क्या होना चाहिए बच्चों। तो आपको जो है आपातकालीन सेवा पर आपको कॉल करना है और जो है सीपीआर शुरू करना है। इसमें का बी लगाओ। 23 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से संकेत या जो है दर्शा सकते हैं कि कोई व्यक्ति
श्वसन संकट का सामना कर रहा हो। ठीक है, तो किस में दर्शा सकता है बच्चों? तो ये जो है तेज या उथली जो है श्वास। ठीक है, तो इसमें का बच्चों दूसरा आपका जो है पूर्णतः राइट होगा, इसी को जो है दर्शा सकता है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अस्थमा जो है अटैक मतलब जो है दमा का दौरा झेल रहा हो, लेकिन जो है इसके पास इनहेलर ना हो, तो आपको जो है क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आपको जो है उन्हें धीरे धीरे श्वास लेने के लिए प्रोत्साहित करें और सीधे बैठने की स्थिति में जो रखें। इसमें का दूसरा बच्चों फिर देखिएगा, जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइपर वेंटिलेशन मतलब जो है तेज श्वास की स्थिति में व्यक्ति की मदद करने के लिए कौन सी सुरक्षित तकनीकी है, आपको ये बताना है। तो सुरक्षित बच्चों जो तकनीकी ये है, उन्हें जो है गहरी धीमी श्वास लेने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें जो है शांत करें। इसमें का पहला फिर है कि दिल का दौरा जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, पड़ने के क्लासिक चेतावनी संकेत क्या है बच्चों? तो अचानक सांस की कमी, छाती में दर्द, हाथों या जो है गर्दन में दर्द। इसमें का पहला 27 का पहला है। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो और आपको जो है कार्डियक अरेस्ट मतलब जो हृदय गति रुकने का संदेह हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उस स्थिति में बच्चों आपको आपातकालीन सेवा पर आपको कॉल करना है और तुरंत CPR आपको शुरू करना है। फिर देखिएगा कि गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार की सिफारिश की जाती है बच्चों। तो गंभीर रक्तस्राव में मैंने आपको बोला था कि घाव पर एक साफ कपड़े से सीधा आपको दबाव आपको डालना है। इसमें का दूसरा 39 का बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा है। फिर देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति शोक मतलब आघात में हो, तो जो है निम्नलिखित से आपको क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए आपको ये बताना था। तो इसमें जो है उन्हें कुछ खाने पीने को जो है के लिए दे, तो उन्हें खाने पीने के लिए बच्चों नहीं देना चाहिए। इसमें का तीसरा 30 का बच्चों तीसरा है। फिर 31 नंबर आपका क्वेश्चन की कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदय गति रुकने वाले व्यक्ति पर CPR करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? आपको ये बताना था। तो इसका जो उद्देश्य होता है मदद आने तक मस्तिष्क और अंगों को ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त प्रदान करना है। इसमें का दूसरा फिर है, आप जो है कैसे जांच कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंगों में परिसंचरण मतलब जो है सर्कुलेशन में समस्या है, तो आप कैसे जांच कर सकते हैं? तो आप जो है प्रभावित क्षेत्र में आपको गर्मी महसूस करना है। ठीक है, और जो है रंग आपको जांचना है कि जो शरीर का रंग वो कैसा वहाँ पर हो गया है। इसमें का पहला लगाओ। फिर 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि कोई जो है व्यक्ति बेहोश हो जाए तो प्रतिक्रिया ना दे, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उन्हें जो है सपाट लेटाकर उनके पैरों को ऊंचा करें, फिर जो है श्वास की जो है जांच करें। इसमें का दूसरा 33 का दूसरा फिर आपका 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, खुले घाव के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करने का पहला कदम क्या है बच्चों? तो खुले घाव के लिए बच्चों तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई घाव होता है तो इससे खून बहता है, तो आपको सीधा दबाव डालना ताकि जो खून जब बंद हो जाएगा तभी आप उसको साबुन और पानी से धो सकते हो। तो इसमें का बच्चों तीसरा ही लगाइएगा। फिर है, यदि कोई वस्तु घाव में जो है फंसी हो, तो आपको जो है क्या करना चाहिए? देखो, यदि आपकी कोई वस्तु आपके शरीर में फंसी है तो सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों? तो वस्तु को आपको हटाना नहीं है, बल्कि चिकित्सीय सहायता आपको पहले प्रदान करना है। इसमें का बच्चों दूसरा फिर देखिएगा 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि छोटे कट या खरोच के लिए सिफारिश की जाने वाली प्राथमिक उपचार विधि क्या है बच्चों? आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो सिफारिश विधि है वो है कि साफ पानी से उसको धोना है, एंटीसेप्टिक आपको लगाना है। इसमें का दूसरा फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के घावों को टाँकों की आवश्यकता हो सकती है? तो टाँकों की आवश्यकता बच्चों जो होती है, ठीक है, किन घावों को होती है? तो कहोगे एक गहरा कट जिसका किनारा जो है बंद नहीं हो रहा हो, तो जो है टाँके की आवश्यकता होती है। इसमें का तीसरा फिर है, यदि किसी व्यक्ति को जो है हड्डी टूटने का संदेह हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको बच्चों बताना है। ठीक है, तो आपको जो है जो करना है, आपको घायल क्षेत्र को स्थिर करने के लिए एक स्लिंट आपको लगाना है। इसमें का पहला लगाओ बच्चों 38 का। फिर देखिएगा जो कि 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को जलन हो और जो है उस पर फफोले जो है बन जाए तो आपको जो है क्या करने से बचना चाहिए? ठीक है,
तो आपको बच्चों जो है जो फफोले हैं उसको तोड़ने से आपको बचना चाहिए, उनको फोड़ना आपको नहीं है, इनसे आपको बचना चाहिए। इसमें का तीसरा, फिर देखिएगा कि नाक से खून बहने के लिए सिफारिश की जाने वाली प्राथमिक उपचार विधि क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि नाक से जब खून आता है तो आपको आगे की ओर झुकना है, नाक को आपको दबाना है नथुने को। इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा, मतलब आगे की ओर झुककर नथुने को एक साथ दबाना है। फिर है, यदि आपको संदेह हो कि किसी व्यक्ति की हड्डी टूटी है तो प्राथमिक उपचार का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो सबसे पहला बच्चों जो कदम होना चाहिए, क्षेत्र को माने जिस भी क्षेत्र पर जो कि कह सकते हो हड्डी टूटी है तो उस जो है क्षेत्र को आपको स्थिर रखना, उसको ज़्यादा हलाना डुलाना आपको नहीं है, और चिकित्सीय सहायता के लिए आपको कॉल करना है। इसमें का तीसरा, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है लक्षण फ्रैक्चर मतलब जो है हड्डी टूटने का संकेत हो सकते हैं बच्चों। तो हड्डी टूटने का जो संकेत जैसे कि सूजन वहाँ पर आ जाना, विकृति, प्रभावित अंग को जो है हिलाने में असमर्थता आ रही हो, दर्द हो रहा, तो ये हड्डी टूटने का बच्चों लक्षण इसमें का पहला। फिर है कि मुड़ी हुई एड़ी मतलब स्प्रेन के लिए प्राथमिक उपचार क्या है बच्चों। तो जो RIC जो विधि है इसका प्रयोग करके आराम, बर्फ संपीड़न जो है ऊंचाई, ये इसका प्रयोग बच्चों किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका होगा इसमें का बी। फिर देखिएगा 44 नंबर है कि घायल अंग में सिलिंट मतलब पट्टी लगाने पर इसे कहाँ सुरक्षित करना चाहिए आपको बताना है। तो इसको जो है घायल क्षेत्र के ऊपर और नीचे ताकि जोड़ को जो स्थिर जो है किया जा सके। इसमें का दूसरा, फिर है 45 नंबर कि एक जो है एक खिसके हुए मतलब जो है कोई खिसका हुआ कोई जोड़ है, कोई हड्डी जो कह सकते हो खिसक गई हो, तो उसके लिए आपको जो है किससे बचना चाहिए बच्चों। तो आपको जो है किस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है जोड़ को उसकी वर्तमान स्थिति में जो है स्थिर करना, ठीक है, या फिर जो है सूजन को कम करने के लिए बर्फ आप लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन बच्चों जोड़ मान लो कोई खसक गया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है थोड़ा सा हो गया है, तो आपको उसी स्थान पर जो है मतलब अपनी जगह पर डालने की कोशिश आपको नहीं करना चाहिए बच्चों, नहीं तो ज़्यादा दर्द आपका होगा, प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें का तीसरा आप लगाओ, 45 का तीसरा लगाओ। फिर है 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा चोटेग लिगामेंट के जो है अधिक खींचने जो फटने से संबंधित है। तो ये मोच है बच्चों, स्प्रेन। इसमें का तीसरा, फिर देखो कि मांसपेशी के खिंचाव मतलब स्ट्रेन के लिए सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार क्या है आपको बताना है। तो इसका जो उपचार है बर्फ आपको लगाना है, मांसपेशी को आराम देना है, अगर सूजन हो तो संपीड़न पर आपको विचार करना है। इसमें का दूसरा, फिर देखिएगा कि कौन सी प्रकार की चोट तब होती है जब हड्डी को जो है मोड़ में अपनी समान स्थिति से बाहर जो है खींच लिया जाता है, ठीक है। तो किसमें होता भैया, खिसकने में होता है। इसमें का दूसरा, फिर देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको कोई व्यक्ति बेहोश मिलता है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी आपको बताना। तो उसकी सबसे पहले आपको जांच करना है कि जिंदा है कि मर गया है, नारी की आपको जांच करना है, सांस की जांच करना है। इसमें का दूसरा, फिर है अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो प्राथमिक उपचार प्रक्रिया क्या रहेगी आपको बताना है। तो इसका जो प्राथमिक उपचार प्रक्रिया बच्चों रहेगी, उन्हें जो है लेटाकर उनके पैरों को ऊपर आपको उठाना ताकि मस्तिष्क में रक्त जो प्रवाह है बेहतर हो सके। इसमें का तीसरा, फिर है अगर किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह हो तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो करना चाहिए बच्चों, तो उनके जो है सिरों जो है जो गले हैं उसको स्थिर आपको रखना, ज़्यादा हिलाने डोलने नहीं देना है, हिलाने से आपको बचाना है। इसमें का दूसरा, फिर है कि एक सिर की चोट के लिए जो गंभीर रक्तस्राव या जो है स्पष्ट विकृति नहीं दिख रही हो तो समान प्राथमिक उपचार बच्चों इसका क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों सूजन को कम करने के लिए एक ठंडा पट्टा आपको जो है पट्टी आपको जो है लागू करना है, ठीक है। अगला देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो तो देखने के लिए सामान्य लक्षण क्या है बच्चों। तो इसके लिए जो है अचानक भ्रम, बोलने की कठिनाई, शरीर की एक तरफ सुन्न होना, ये इसके लक्षण है। 53 का पहला लगाइएगा। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि हल्के पेट दर्द के मामले में आप क्या पहले आपकी मदद करने की जो तरीका रहेगा ये क्या रहेगा बच्चों। तो मांसपेशी को आराम देने के लिए एक हीटिंग पैड आपको लगाना है। इसमें का पहला। अगला देखिएगा 55 नंबर है कि अगर किसी
ने एक हानिकारक रासायनिक पदार्थ निगल लिया हो तो निम्नलिखित में से आपको क्या नहीं करना चाहिए बच्चों। देखो, यदि किसी ने मान लो जहरीला पदार्थ खा लिया है, ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। बचपन की यदि हम बात करें तो आपको बच्चों जो है लक्षणों को खुद से ठीक करने का इंतजार आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति मर जाएगा। तो ये आपको जो है नहीं करना चाहिए बच्चों, इंतजार नहीं करना चाहिए कि अपने मन से ठीक हो जाएगा, बल्कि आपको कॉल करना है, ठीक है, जहर नियंत्रण आपातकालीन सेवाओं पर, ताकि व्यक्ति बच सके। इसमें का चौथा, फिर देखिएगा, अगर किसी को पहले दर्जे का जो है जलन, मतलब जो है सतही जलन हो, तो प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो उस जलन पर बच्चों आपको क्या करना है, जलन पर कम से कम 10 मिनट तक ठंडे पानी आपको जो है चलाना है उसी जलन पर। इसमें का तीसरा, 56 नंबर क्वेश्चन का बच्चों तीसरा। फिर 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दूसरे दर्जे की जलन, जिसको हम फफोले वाली जलन कहते हैं, सेकंड डिग्री बर्न, इसके लिए आपको जो है क्या नहीं करना चाहिए बच्चों। तो आपको जो है क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो जो फफोले बन जाते हैं उनको आपको फोड़े, तो बच्चों आपको फफोले को फोड़ना नहीं चाहिए। इसमें का दूसरा, अगला देखिएगा, त्वचा पर रासायनिक जलन का सबसे अच्छा इलाज क्या है बच्चों। तो आपको क्या है इसका इलाज, इसको जो है प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक आपको ठंडे पानी से आपको धोना है। इसमें का पहला 58 का बच्चों पहला है। फिर 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शरीर के बड़े हिस्से पर जलन वाली स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको बताना है। देखो, उस स्थिति पर आपको व्यक्ति को गर्मी या जो आग के जो स्रोत है उसको आपको हटाना है बच्चों। इसमें का दूसरा 62 का दूसरा है। फिर 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाथ पर छोटे हल्के जलने का उपचार कैसे जो है करना चाहिए बच्चों। तो हाथ को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में डुबोना है आपको, फिर एंटीसेप्टिक आपको मलहम लगाना है। इसमें का पहला। फिर है, यदि आपको संदेह हो कि किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है, तो आप सबसे पहले जो है आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है पदार्थ की पहचान करना कि क्या खाया है, और पॉइजन जो कंट्रोल या आपातकालीन जो सेवा, इस पर आपको कॉल करना है। इसमें का दूसरा। फिर है, यदि किसी व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ निगल लिया हो, तो आपको जो है क्या नहीं करना चाहिए बच्चों। देखो, इसमें कह रहा कि क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं सारा का सारा पेपर। तो आपको बच्चों जो है उल्टी कराने की कोशिश करे जब तक कि कोई पेशेवर इसका जो है निर्देश ना दे, तो ये आपको नहीं करना चाहिए बच्चों। उल्टी तभी कराना चाहिए जब आपसे कोई जो है कह रहा हो कि कोई अच्छा फर्स्ट एड वाला जो जागरूक हो, जब कह रहा हो तभी आपको करना चाहिए, ठीक है। यदि संभव हो तो पदार्थ की पहचान करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल ये आप कर सकते हो, लेकिन जो है उल्टी कराने की कोशिश करें जब तक कि कोई पेशेवर इसका निर्देश ना दे, ठीक है। इसमें का आप लगाओ बच्चों, जो राइट आपका इसमें का तीसरा ही होना चाहिए। 62 नंबर क्वेश्चन का बच्चों तीसरा। फिर देखिएगा 63 नंबर है, यदि किसी व्यक्ति ने जहरीली जो है गैसों का सेवन किया है, तो पहला जो है उपचार क्या होना चाहिए। तो आपको बच्चों तुरंत उन्हें जो है उस क्षेत्र से बाहर आपको निकालना है, उन्हें जो है ताज़ी हवा में आपको ले जाना है। इसमें का पहला। फिर देखिएगा 64 नंबर है कि जब किसी व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ निगल लिया हो, तो उन्हें जो है कब उल्टी कराने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें जो है तभी प्रेरित करना चाहिए जब चिकित्सीय पेशेवर है जो पॉइजन जो कंट्रोल है वो आपको कहे कि इसको उल्टी कराओ। इसमें का दूसरा। फिर है, मधुमक्खी के डंक के लिए प्राथमिक उपचार बच्चों क्या है, ठीक है। तो जो है डंक को अपनी उंगली या एक सपाट वस्तु से जो है आप निकाल सकते हैं। इसमें का पहला, ठीक है। इसमें का पहला 65 नंबर क्वेश्चन का पहला लगाओ। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि सांप के काटने के लिए प्राथमिक चिकित्सीय उपचार क्या है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको जो है जो कि कह सकते हो प्रभावित जो अंग है उसको आपको स्थिर आपको रखना, क्योंकि सांप जब बच्चों को काटे तो आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। जितना आप चलोगे उतनी जल्दी आपका जो कि ब्लड प्रेशर आपका है, मतलब खून जो है तेजी से आपका फ्लो करेगा पूरे शरीर में, उतनी जल्दी आपके शरीर में जो है रक्त आपका फैलेगा। तो मतलब जो है ज़्यादा आपको उस स्थान को हिलाना नहीं है, आपको स्थिर आपको रखना है, और तत्काल जो है जो चिकित्सीय सहायता है आपको प्रदान करना है। इसमें का तीसरा। फिर है, आँख में कोई वस्तु फंस गई हो तो प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है बच्चों। तो आँख को साफ पानी से आपको धोना है बच्चों। इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा, यदि जो है आँख में रासायनिक छींटे जो है पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको आँख को कम से कम 15 से 20 मिनट आपको धोना चाहिए। इसमें का बी। फिर है कि नाक बहने के लिए प्राथमिक चिकित्सीय उपचार क्या है बच्चों। तो नखून जो कि नथुनों को
एक साथ दबाए और व्यक्ति को जो है आगे जो है झुकने के लिए कहे। इसमें का दूसरा, ठीक है। 69 का दूसरा है। फिर 70 नंबर आपका क्वेश्चन कि यदि किसी जो है काली आंख, मतलब जो आंख में चोट लगी हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है क्षेत्र पर 15 से 20 मिनट तक ठंडे सेक आपको लगाएं ताकि सूजन को जो है कम हो सके। इसमें का बी, ठीक है। 70 का बी पे 71 नंबर आपको क्वेश्चन है। यदि जो है जन्म के बच्चा, मतलब जो है मान लो कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ है और सांस नहीं ले पा रहा तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चे की जो पीठ है उसको धीरे से जो है रगड़ना है और उसके जो पैर के जो तलवे है उस पर हल्का जो है थपथपाना है ताकि सांस लेने की प्रक्रिया जो है शुरू हो सके। इसमें का बच्चों तीसरा 71 का तीसरा भी 72 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म के बाद नाल का प्रबंधन कैसे जो है करना चाहिए। देखो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी जो नाल होती है, आहार नाल, जो कि माँ से जुड़ी रहती है, तो उसको जो है कब काटना चाहिए बच्चों, ठीक है। तब जो है नाल की जब धड़कन रुकने का इंतजार आपको करना है, फिर उसको आपको काटना है। इसमें का दूसरा 72 का बच्चों दूसरा लगा दो। फिर देखेगा कि पुरुष जो है प्रजनन तंत्र का कार्य क्या है आपको बताना। तो कहोगे शुक्राणु का उत्पादन करना, उन्हें जो है महिला प्रजनन तंत्र में जो है पहुंचाना। इसमें का दूसरा फिर देखेगा कि महिला प्रजनन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। इसका जो बच्चों कार्य हो जाएगा अंडाणु का उत्पादन करना, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषित करना, मतलब उसको पोषण पहुंचाना और जन्म के लिए मार्ग जो है तैयार करना, मार्ग प्रदान करना। फिर देखेगा 75 नंबर कि महिला मासिक चक्र में गर्भवती होने की संभावना सबसे अधिक बच्चों की कब होती है। मतलब जो है महिलाओं में जब जो कि पीरियड जब आता है तो प्रेगनेंसी जो है किस समय जो है सेक्स किया जाए तो जो कि प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन राइट आपका होना चाहिए। तो इसमें का बच्चों जो राइट आपका विकल्प रहेगा ओलोसन से जो है ठीक पहले, मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो कि ओलोसन से ठीक पहले मतलब ये होता है कि गर्भवती होने की संभावना सबसे अधिक जो होती है बच्चों ओलोसन के आसपास होती है। हालांकि जो अंडाणु होते हैं, जो अंडाणु निकलते हैं महिलाओं के, ये जो है 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन बच्चों जो शुक्राणु होता है महिला प्रजनन पथ में 3 से या 5 दिन तक जो है जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए जो ओलोसन से ठीक पहले मतलब जो है यौन संबंध बनाने से गर्भ धारण की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि शुक्राणु जो है पहले से ही मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। और अंडाणु के रिलीज होते ही उन्हें जो है निषेचित कर लेंगे और प्रेगनेंसी जो है हो जाएगी। इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन राइट होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी बच्चों जो है डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक यही कह सकते हो चांसेस रहता है, क्योंकि शुक्राणु जो है शरीर के अंदर शुक्राणु जो है 3 से 5 दिन तक जो है जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और ओलोसन मतलब जो है अंडा जब निकलने के समय जब उसमें मौजूद होंगे उसमें रह सकते हैं। और ओलोसन से जो है 2 दिन पहले या जो है ओलोसन वाले दिन गर्भधारण के सबसे ज़्यादा जो है चांस रहते हैं। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक का एक ऐसा रूप है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है। तो कहोगे कंडोम है। इसमें का दूसरा, ठीक है। इसमें का बच्चों दूसरा पूर्णतः राइट है। फिर 77 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यौन संचारित संक्रमण इसको रोकने का सबसे प्रभावी बच्चों तरीका क्या है, आपको बताना है। तो सबसे प्रभावी इसका जो तरीका बच्चों हो जाएगा वो है यौन संबंध के दौरान कंडोम का प्रयोग करना। फिर देखेगा कि आपातकालीन गर्भ निरोधक जैसे कि प्लान बी, इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। इसका उद्देश्य बच्चों जो होता है, ठीक है, 78 की यदि हम बात करें तो ये जो है बिना सुरक्षा के सेक्स या गर्भ निरोधक विफलता के बाद सेक्स को मतलब गर्भधारण को रोकना। इसमें का दूसरा लगाव फिर है कि यौन संचारित लक्षणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बच्चों। तो ये जो है कुछ STIs बिना लक्षणों के हो सकते हैं, यानी ये जो है लक्षण नहीं दिखते बिल्कुल। इसमें का दूसरा लगाव फिर है कि मासिक धर्म चक्र में सामान्यता क्या शामिल होता है। इसमें बच्चों जो है अंडाणु का निष्कासन और इसके बाद मासिक धर्म यदि जो है अंडाणु निषेचन नहीं होता है। इसमें का पहला लगा दीजिए
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोनल जो है गर्भ निरोधक का उदाहरण बच्चों आपको बताना। देखो यहाँ से हार्मोनल की बात कर रहा बच्चों, ठीक है, लेकिन जो कंडोम आपका होता है ये हार्मोनल नहीं बच्चों, ये तो अवरोधक है, ये तो स्पर्म को रोकता है योनि में जाने से, तो ये अवरोधक है बच्चों, ना कि गर्भ निरोधक है। ये हार्मोनल की बच्चों बात कर रहा है। और जो गोली होती, जो पिल होती है, ये क्या है, जो गर्भ निरोधक जो गोली होती है बच्चों है, इसको जो हम कहते हैं हार्मोनल विधि कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये ओवुलेशन को रोकती है। इसमें का दूसरा जो भी लगा के आए हैं उनको बच्चों नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा कि प्रजनन में गर्भाशय की क्या भूमिका रहती है, आपको बताना है। इसकी देखो जो भूमिका होती है, गर्भावस्था के दौरान विकसित हो रहे जो भ्रूण है उसको पोषण देना, ठीक है, और उसको आश्रय देना। फिर देखिएगा कि कौन सा STI एक बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है और एंटीबायोटिक के इलाज से जो है इसका इलाज किया जा सकता है। देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना था कि बच्चों बैक्टीरिया संक्रमण है, मतलब जो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। जिसमें समझो बच्चों, इसमें जो HIV बच्चों दिया हुआ बैक्टीरिया से नहीं होता, HIV तो वायरस है, ये तो वायरस से होता है। और जो है हाइपीज भी वायरस से होता है, HPV भी, ये भी वायरस से होता है। लेकिन बच्चों क्लेमेडिया क्या है, ये बच्चों बैक्टीरिया जनरेटेड रोग आपका है, ठीक है। ये क्या है, एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है, ठीक है। ये क्या है, क्लेमाइडिया, जो कि ट्रोकोमेटिक नामक एक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। क्योंकि यह जीवाणु संक्रमण है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं से इसका जो प्रभावी ढंग से हम इलाज जो है इसका कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। इसमें एक बच्चों जो भी दूसरा लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर है 84 नंबर क्वेश्चन कि यौन अभिविन्यास की परिभाषा क्या है। तो यह जो है भावात्मक शारीरिक जो है आकर्षण जो एक दूसरे के प्रति महसूस जो करता है। इसमें एक बच्चों दूसरा लगाओ। फिर है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है कि कोई व्यक्ति यौन गतिविधि के लिए तैयार हो सकता है। तो कौन सी संकेत है, कौन सा बच्चों, तो ये जो संकेत है वे जो भावात्मक और शारीरिक रूप से तैयार हैं और सहमति हैं, आपसी सहमत है। इसमें का तीसरा फिर है कि गर्भावस्था को प्रबंधित करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। 86 की हम बात करें, इसका जो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ नियमित जो है प्रसवपूर्व जांच। फिर है 87 कि अवांछित गर्भधारण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको ये बताना है बच्चों, ठीक है। तो गर्भ निरोधक का सही और निरंतर रूप से इस्तेमाल करना, उपयोग करना, इसमें का पहला 87 का पहला लगा दो। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्थायी जो है गर्भ निरोधक का एक रूप है, आपको बताना। देखो स्थायी का मतलब होता है बच्चों परमानेंट। हम किस प्रकार से हम परमानेंट जो है गर्भ को हम रोक सकते हैं, गर्भ निरोधक का कह सकते हो, तो कौन सी भैया, तो बर्थ कंट्रोल पिल इसके माध्यम से नहीं रोक सकते हैं, कंडोम जो कि अवरोधक का काम करता है। लेकिन स्थिरीकरण बच्चों, जो स्थिरीकरण होता है इसको हम नसबंदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम नसबंदी कहते हैं, ठीक है। इसमें पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, इसमें दोनों इसमें शामिल होती हैं। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक का एक स्थायी रूप। स्थायी मतलब होता है बच्चों परमानेंट रूप। तो इसी को हम कहते हैं, तीसरा ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा, इसको भी हम नसबंदी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक प्राथमिक चिकित्सा मतलब जो है साइकोलॉजी फर्स्ट एड का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। कौन सा सिद्धांत बच्चों नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है व्यक्तियों को तुरंत अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना। देखो बच्चों, जब भी कोई मान लो कोई मानसिक कोई रोगी है, ठीक है, मतलब मानसिक कोई रोगी है मान लो, तो मानसिक रोगी है, जैसे कि कोई कह रहा कि अभी हम जो है फांसी लगा लेंगे, तो आप उससे उनको प्रोत्साहित करोगे कि नहीं तुम लगा लो, तो ये आपको नहीं करना है बच्चों, ठीक है। व्यक्तियों को तुरंत अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना ये भी गलत होगा। इसमें का ये लगाओ दूसरा, ये नहीं, आपको जो है सिद्धांत नहीं है। 89 का बच्चों राइट आपका होगा इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा कि किसी व्यक्ति को मानसिक संकट का सामना करते समय प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का पहला कदम क्या है, आपको बताना है। तो पहला बच्चों इसका जो कदम है यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है और उसके तत्काल आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी आपको करना है। इसमें का तीसरा लगाइएगा। फिर है 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य संकट का उदाहरण है, आपको बताना है। तो ये जो उदाहरण है वो है गंभीर व्यक्ति जो
एक व्यक्ति जो गंभीर चिंता, घबराहट के दौरे और आत्महत्या के विचारों का जो अनुभव कर रहा हो। इसमें का दूसरा फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान प्रतिक्रिया है और एक जो है आघातजनक घटना के बाद। ठीक है, तो भ्रम होना, सदमा, ये सभी हैं। इसमें का दूसरा फिर है सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किसी की मदद करने का है जो एक आघातजनक घटना के बाद अभिभूत या जो है असहाय जो है महसूस कर रहा है। मतलब जो है कोई मान लो कोई दुर्घटना हो गई है, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, ठीक है, दुर्घटना में चोटिल हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों? तो उस घटना में आपको जो है करना है व्यवहारिक, आपको मदद करना है उसकी, और उन्हें जो है आश्वस्त करना है, उनकी भावनाएं जो है सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा 94 कि जब किसी व्यक्ति को मानसिक उपचार जो है दे रहे हो तो जो संकट में है तो आपको जो है क्या करने से बचना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है 94 कि जब आप किसी को मानसिक प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हो जो संकट में है तो आपको किससे जो है बचना चाहिए। तो आपको जो है घटना पर उसकी प्रतिक्रिया को न्याय करना, आलोचना करने से बचना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। ठीक है, मान लो कोई जो है किसी ने गाड़ी चढ़ा दिया है, उसको गाली देना, ठीक है, उसको प्रतिक्रिया देना, तो इससे बचना चाहिए भैया। सबसे पहले तो उसकी आपको इलाज करना चाहिए, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगला देखो 95 है कि संकट के दौरान मानसिक प्राथमिक उपचार का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है बच्चों, आपको बताना। तो इसका जो लक्ष्य है तुरंत जो है भावात्मक व्यवहारिक सहायता प्रदान करना और तनाव को कम करना। इसमें का तीसरा फिर देखिएगा कि मानसिक जो है प्राथमिक उपचार हस्तक्षेप के दौरान सुरक्षा की भावना प्रदान करने का एक उदाहरण क्या है आपको बताना है। तो इसका जो उदाहरण है बच्चों, यह जो है सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति शांतिपूर्ण निजी वातावरण में हो। ठीक है, फिर देखिएगा 97 है कि तनाव या आघात पर समान शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है आपको बताना है। इसकी जो प्रतिक्रिया है थकावट, भरी हुई हृदय दर और जो उथली श्वास। इसमें का पहला। अगला फिर देखिएगा 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का एक सामान्य लक्षण है आपको बताना। देखो अवसाद मतलब होता है बच्चों डिप्रेशन। डिप्रेशन का जो एक सामान्य जो एक लक्षण होता है वो होता है निरंतर जो है निराशा का एहसास और पहले आनंदित गतिविधियों में जो रुचि है उसका कम होना। इसमें का दूसरा फिर है 99 नंबर है कि एक समूह जो है सेटिंग में मानसिक प्राथमिक सहायता प्रदान करते समय महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी चाहिए आपको। तो आपको जो है जो याद रखना है जो अपनी भावनाओं को साझा कर रहे हैं और उनके जो है जो कि गोपनीयता है, जो निष्ठा है, उसको आपको सुनिश्चित करना है। इसमें का तीसरा फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य में लचीलापन शब्द को निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे अच्छे तरीके से जो वर्णित किया है आपको बताना है। तो जो कठिन परिस्थितियों में कठिन जो परिस्थितियाँ होती बच्चों इससे उभरने और चुनौतियों के अनुकूलन होने की क्षमता से इसका संबंध है। ठीक है, लचीलेपन का। इसमें का बच्चों दूसरा। तो ये थे बच्चों 100 आपके क्वेश्चन जो कि मैंने आपके करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। कितने परसेंट आपने गोला सही किया है एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और काफ़ी स्टूडेंट के आप कमेंट आएंगे सर आप इसमें कितने नंबर हम पास होंगे, कितने नंबर पा जाएँ। तो 100 का आपका बच्चों क्वेश्चन थे, इसमें 100 ही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये तो 50 क्वेश्चन आपके सही 100 में से, तो आप आसानी से पास हो। और वैसे भी बच्चों इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, केवल मार्कशीट पर आपको लिखे रहेंगे कि इतने में से आपने इतने पाए हैं, लेकिन आपके ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो केवल आप पास हो, बस यही आपका जो है जरूरी है। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, बाद से सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।